नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और हम हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के साथ। आपको पता है चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी से जानेंगे कि पार्टी की किस प्रकार की तैयारियां चली हुई हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आदमपुर का जो उपचुनाव है उसमें स्टार प्रचारक बनाया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, ये तो धन्यवाद, लेकिन ये तो कार्यकर्ता के नाते काम है हमारा। तो एक बूथ का कार्यकर्ता भी उसी भूमिका में काम करता है जिसमें कोई बड़ा कार्यकर्ता काम करता है। सर आज आपके हलके में केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं सुनीता दुग्गल जी थे, क्या प्रोग्राम था? काफ़ी मीटिंगें, पूरा दिन मीटिंगों का जो दौर है वो चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का जो काम है उसका करने का एक तौर तरीका है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और हमारा नीचे बूथ तक का अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय योजना के तहत तैयार होते हैं। और आज उसी तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जो कर्नाटक से विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं कर्नाटक सरकार में, उनका दौरा 2 दिन का था, जिसमें हिसार जिला और फतेहाबाद जिला इसमें रखा गया था। इसमें एक बूथ से लेकर के और जिला की बैठक, मोर्चों की बैठक, शक्ति केंद्र की बैठक और चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक इस दौरे के अंदर रखी गई थी। और आज वो अभी सुबह हिसार से निकल कर के पूरे फतेहाबाद ज़िले की अलग अलग तरह की बैठकें लेकर के अब हिसार के एक मंडल की बैठक लेंगे और एक मंडल की छोटी टोली की बैठक लेंगे। तो इस प्रकार का एक विस्तृत दौरा इसको कहते हैं राष्ट्रीय महामंत्री का, वो आज दौरा था और उसी लिए आज वो हमारे यहाँ पे आए थे। सर अगर पंचायती राज चुनाव की बात करें तो 11 जो जिले हैं उनमें चुनाव होने हैं, पार्टी किस बेस पर चुनाव लड़ रही है? क्या सिंबल पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला है कि जिला परिषद के चुनाव जिला तय करेगा कि पार्टी सिंबल पे लड़े या जो जनरल सिंबल है, आम चुनाव चिन्ह है, उसके ऊपर लड़े। बाकी सब जो चुनाव हैं वो पूर्व की भांति जैसे आम अपना भाईचारे के तौर पे चुनाव लड़ते आए हैं, चाहे वो सरपंच का है, पंच का है, ये चुनाव उसी प्रकार से लड़े जाएंगे। और जहाँ तक जिला परिषद के चुनाव की बात है, जहाँ सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी, यानी कि कमल के फूल पे चुनाव नहीं लड़ेगी, वहाँ पे कार्यकर्ता ये प्रयास करेंगे कि आपसी सहमति से कोई एक उम्मीदवार ऐसा आए जो जीत सके, उसकी वो मदद कर सकें। इस प्रकार से स्थानीय कार्यकर्ताओं के ऊपर ये काम छोड़ा हुआ है। आदमपुर का उपचुनाव बिल्कुल नज़दीक है और भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने टिकट पर दावेदार पेश किया है, तो क्या लगता है पार्टी की किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी, एक चुनाव ख़त्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वहाँ आदमपुर के अंदर वहाँ बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। और जहाँ तक इस चुनाव की बात है, इस चुनाव में निश्चित रूप से ये सीट, क्योंकि चुनाव जो लड़ रहे हैं भव्य बिश्नोई चौधरी भजनलाल जी का परिवार है, वो और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिल करके दोनों वहाँ मजबूत हैं और चुनाव वहाँ की जनता के आशीर्वाद से हम लोग जीत करके आएंगे। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन को दावेदार पेश किया है, कांग्रेस ने जेपी को वहाँ पर दावेदार पेश किया है। क्या लगता है जो तिकोना वहाँ पर इलेक्शन होगा, भव्य बिश्नोई क्या चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण वहाँ का है और जिस प्रकार की का जनता का मन है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि सामने कोई भी उम्मीदवार हो, वहाँ की जनता ने जो मन बनाया है उसके आधार पे भव्य बिश्नोई की भव्य जीत वहाँ पर होगी। सर अगर गठबंधन की बात करें, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन जिस टाइम भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया उस समय जेजेपी का कोई भी सदस्य वहाँ मीटिंग में मौजूद नहीं था, बाद में मीटिंग करने के बाद वो आए हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो गठबंधन में तकरार नज़र आ रही है? नहीं, ये तो देखने का नज़रिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो फैसला भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगा या भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति ही करेगी। अगर जननायक जनता पार्टी ने टिकट देनी है तो वो जननायक जनता पार्टी उसका फैसला करेगी। कहीं कोई इसमें
तालमेल का अभाव नहीं है। आज आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने मिलकर के भव्य बिश्नोई का नॉमिनेशन फार्म आज दाखिल करवाया है और दोनों पार्टियां मिलकर के बहुत बेहतर तालमेल के साथ, आपने देखा होगा इलाहाबाद का चुनाव था, बड़ौदा का उपचुनाव था, दोनों ऐसे पहले के उपचुनाव में पार्टियों ने मिलकर के काम किया। इस चुनाव में भी दोनों पार्टियां बहुत अच्छे तालमेल के साथ काम करेंगे और जीतेंगे। सर, आप स्टार प्रचारक हैं, कब चुनाव प्रचार में? देखिए, वहाँ हमारी जो पार्टी की टीम लगी हुई है, जिस भी नेता की, जिस भी कार्यकर्ता की, जिस भी समय और जिस भी स्थान पे ड्यूटी लगेगी वहाँ पर काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में तो छोटा बड़ा कार्यकर्ता नहीं देखा जाता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता को भी एक बूथ की जिम्मेवारी दी जाती है। हमारी प्लानिंग वहाँ बहुत व्यापक स्तर पे बन चुकी है और उस प्लानिंग के आधार पे जो भी काम दिया जाएगा वहाँ काम करेगी पूरी। सर, अगर हल्के की बात करें, बारिश की वजह से काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, सरकार ने स्पेशल गिरदावरी भी करवाई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है, हरियाणा का किसान इस बात को बहुत अच्छे प्रकार से समझ गया है कि जितनी इस प्रकार की समस्याएं आई हैं किसान के सामने, उसका सबसे अच्छा समाधान किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सबसे ज़्यादा अगर मुआवजा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, चाहे वो फसल बीमा के माध्यम से गया हो या जिस किसान की फसल का बीमा नहीं है उसकी भरपाई सीधी सरकार ने करी हो। मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार से ज़्यादा किसी दूसरी सरकार ने किसान की इस प्रकार से देखभाल करी है। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं, ये थे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आदमपुर उपचुनाव के स्टार प्रचारक सुभाष बराला जी। इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।